बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 2.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने ये बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले अब देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से हम इसको इक्वेशन नहीं कह सकते। तो हम इसको पहले लेट कर लेंगे कि ये 0 की इक्वल है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट हमारी टर्म है, तो इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हमारे पास उसने हमें ये बता दिया है कि ये जो इक्वल के इस तरफ वाला एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली जो साइड है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हमारे पास जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो रूट्स आएंगे वो एक तो इक्वल होंगे और एक रैशनल रूट्स होंगे। तो हमें दरअसल वो इस जो स्टेटमेंट ऐसे ये बताना चाहता है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी इस एक्सप्रेशन को अगर हम 0 की इक्वल ले लें तो उससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से हम पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको के स्क्वायर जो है वो हमारे पास a की वैल्यू है। इस तरह b की वैल्यू हमारे पास x के साथ जो चीज होगी 2 इंटू के प्लस 1 ये b की वैल्यू है और c की वैल्यू 4 है। अब एज गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि उसने हमें ये बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। देयर रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तो इस वजह से इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल और इक्वल होंगे। तो हमने ये पढ़ा था जब हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी तो शुरू में मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो रूट्स का भी रैशनल और इक्वल आते हैं। तो अब हम इसको उल्टा यूज करेंगे कि हमारे पास उसने ये बता दिया है कि ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है और इसके परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो एक तो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इस वजह से जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। तो हम a, b और c की वैल्यूज पहले ही निकाल चुके हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है जी वो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है जी। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, b का स्क्वायर था तो b की जगह हमने 2k प्लस 1 और ये होल स्क्वायर ले लिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह k स्क्वायर पुट कर दिया और c की जगह 4 पुट कर दिया। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर और k प्लस 1 का भी स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर को अलग-अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और k प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस और ये 4 4 आर 16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 का जो स्क्वायर है ये 4 हो जाएगा और ये अंदर k प्लस 1 का स्क्वायर हम अगर खोल लें तो वो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आता है। ठीक है, तो इस स्क्वायर आपको खोलना आता होगा, माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो बाहर 4 है ये अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके 4k स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दोनों बाहर वाला भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 आएगा, 4 2 आर 8k, फिर प्लस ये बाहर वाला भी प्लस है अंदर वाला भी प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा जी, 4 1 आर 4 माइनस 16k स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास माइनस 16k स्क्वायर है और प्लस का 4k स्क्वायर है। तो जब इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करेंगे ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों का साइन डिफरेंट है, इस वजह से दोनों को माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले के लगाएंगे। तो 16 में से अगर 4 माइनस करें तो 12 आता है और माइनस वाली टर्म बड़ी है तो ये माइनस 12k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमने उसी तरह लिख लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमने k फाइंड करना था तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो k के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है क्योंकि माइनस 12 फिर k स्क्वायर वाली टर्म है फिर प्लस 8k
इसमें क्या आ गया और फिर ये कांस्टेंट टर्म आ गई इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के अंदर। तो अब हम यहाँ से इसको तीनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं जो हमने पढ़े थे। एक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था और फैक्टराइजेशन पढ़ा था। तो जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। आमतौर पे तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैंने कहा आपकी रिवीजन के लिए मैं ये क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो जब फैक्टराइजेशन से हम किया करते थे तो ये देखें एक्स स्क्वायर के के स्क्वायर के साथ ये वाली जो टर्म है ये -12 है और ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ये 4 है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -12 और 4 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -48। तो ये रफ वर्क में हम काम करते हैं जी। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -48 आना चाहिए। ये जो के स्क्वायर वाले साथ नंबर है -12 और ये जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं, -12 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -48 आ जाता है। तो हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -48 आए। और प्लस करने पे हमने वो नंबर ये जो के साथ ये जो नंबर है 8 है प्लस का, तो हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करें तो 8 आए। ठीक है जी। हम ये जो दो नंबर फाइंड करेंगे ये हम इस 8 को स्प्लिट करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए करेंगे, क्योंकि अब देखिए हम हमारे पास ये 3 रकमें हैं और तीनों में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो अब हम दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -48 आ जाए, जिनको आपस में ऐड करें तो 8 आ जाए। तो इसके लिए पहले सबसे पहले आप वो नंबर्स ढूंढें, वो टेबल आप देखें जिनको मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है। तो एक हमारे पास अगर हम 2 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। अब ये 48 तो आ जाएगा, लेकिन 24 और 2 को प्लस माइनस करके हम 8 नहीं बना सकते। इसके बाद 3 का टेबल अगर 16 टाइम लेके जाया जाए तो ये भी 48 आता है, लेकिन 3 और 16 से भी 8 नहीं बनाया जा सकता। अगर आप 4 और 12 को मल्टीप्लाई करें तब भी 48 आता है। तो इसको मैंने ग्रीन इसलिए कर दिया है कि आप 4 और 12 को यूज करके ये दोनों कंडीशंस पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 12 प्लस का लेना पड़ेगा और 4 जो माइनस का लेना पड़ेगा। जब हम 12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा और 12 और -4 को आपस में जब इकट्ठा करेंगे तो 12 -4 8 आ जाएगा। अगर हम इसके साथ माइनस लगाते इसके साथ प्लस लगाते तो पहली कंडीशन पूरी हो जानी थी, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो फेल हो जाती। तो अब हम 8k को तोड़ के एक 12k और -4k लिखेंगे। ये हमने यही स्टेप इसमें फैक्टराइजेशन में सबसे मुश्किल होता है। ये -12k स्क्वायर इसी तरह आ गया। 8k को हमने तोड़ के +12k और -4k लिख लिया। अब इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो अब देखें -12k स्क्वायर है और ये 12k है, इसमें से हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और 12k कॉमन ले सकते हैं। तो जब -12 और एक ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से सिर्फ एक k बच जाएगा। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये वाला साइन चेंज होके ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। 12k कॉमन निकल गया तो ये 1 रह गया। उसके बाद -4k + 4 है तो -4 कॉमन ले लेते हैं। तो -4 कॉमन लेने से ये हमारे पास k रह जाएगा और यहाँ से जब -4 कॉमन लेंगे तो -1 = 0 आएगा। ये हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स थी, अब ये हमारे पास 2 हो गई है। तो इसमें भी k - 1 है, इसमें भी k - 1 है। तो दोनों में से k - 1 को जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से k - 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर -12k रह जाएगा। जब यहाँ से k - 1 को कॉमन लेंगे तो -4 रह जाएगा = 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। तो ये ऐसा सिर्फ उसी वक्त हो सकता है या तो हमारे पास k - 1 0 के इक्वल हो या -12k - 4 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले -4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। तो -12k = 4। अब हमने k फाइंड करना है, -12 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ तो -12 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। k = 4 डिवाइडेड बाय -12। अब 4 के टेबल से कटिंग हो सकती है, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो k की वैल्यू हमारे पास -1/3 या 1/-3 आएगी। तो ये दोनों एक ही चीज होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ये आपको कंडीशन बार बार देगा इस एक्सरसाइज में
कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स जो है किसी इक्वेशन के वो इक्वल है। तो हमें ये पता है कि रूट्स सिर्फ उसी वक्त इक्वल आते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम जी इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। तो इसका पहला पार्ट है 2k - 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब उसने हमें ये बता दिया कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो इसके रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। रूट सिर्फ उसी वक्त इक्वल हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, उसको 0 के इक्वल लेके वहां से k की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम a की वैल्यू देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है वो आपकी 2k - 1 है और ये a की वैल्यू होती है। उसके बाद b की वैल्यू जो है वो x के साथ ये जो चीज है 3k, ये b की वैल्यू है, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो आपकी c की वैल्यू होती है। तो c इज इक्वल टू 3 है। अब नीचे लिखेंगे जी एज रूट्स आर इक्वल फॉर अबव इक्वेशन देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स उसने हमें बता दिए क्वेश्चन में, ये इक्वल है। तो ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल हो। तो अब फार्मूला लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। अब हमने इसमें a b c की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो b की जगह आ जाएगा जी 3k, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई a की जगह 2k - 1 मल्टीप्लाई c की जगह 3 आ गया। अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 9k स्क्वायर बन जाएगा। -4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12 आ जाएगा और 2k - 1 को इसी तरह नीचे ले आते हैं। इससे अगले स्टेप में हम 9k स्क्वायर को उसी तरह लिखेंगे। -12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस 12 2s are 24k और माइनस माइनस प्लस 12 1s are 12 इक्वल टू 0। तो अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये k के अंदर है। तो अब हम यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो इसके लिए एक हम इससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास 9k स्क्वायर था, ये 24 है, ये 12 है। तो 3 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास अंदर 3k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 8s are 24 और ये k आ जाएगा जी प्लस 3 4s are 12। तो ये जो 3 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ये 3 इधर तरफ जाके डिवाइड होगा तो 0 को 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है। अब ये हम रफ वर्क के अंदर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब देखें हमारे पास ये 3 है और ये 4 है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है। हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और k के साथ -8 है। तो हमने जो दो नंबर ढूंढने हैं उनको ऐड करने में -8 आना चाहिए। तो अब ये दो कंडीशन है हमारे पास, इनको हमने पूरा करना है और ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए, जिनको ऐड करें तो -8 आए। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 12 किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का आता है। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। अब आप अगर 2 और 6 लें तो यहाँ से आप 12 भी बना सकते हैं और 2 और 6 को ऐड करके आप 8 भी बना सकते हैं। तो हम ये नंबर लेंगे, 3 और 4 भी नहीं ले सकते और 1 और 12 को ये ले सकते हैं। अगर ये लेंगे तो पहली कंडीशन तो प्रूव हो जाएगी लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम एक 2 लेंगे और एक 6 लेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 2 6 12। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाती है और -2 और -6 आपस में इकट्ठे होके -8 बन जाता है। अब हम -8k को तोड़ के 3k स्क्वायर -2k -6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो जितना हमने सारा काम किया वो ये दरमियान वाली टर्म है -8k, इसको तोड़ने के लिए दो हिस्सों में हमने ये सारा काम किया था। तो ये जो नंबर आते हैं हम उनकी मदद से इसको तोड़ते हैं। ये -8k था, इसको हमने -2k और -6k लिख दिया।
अब इन पहले दो में से आप देखें के कॉमन लिया जा सकता है। जब के को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास 3k-2 बच जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं और साथ ये देखें 6 है, ये 4 है, तो 2 का टेबल जाता है, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास 3k-2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें दो टर्म्स में 3k-2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 3k-2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब 3k-2 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ k बच जाएगा और माइनस यहाँ से 3k-2 लेंगे तो -2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है कि या तो k-2 0 के इक्वल हो या 3k-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम -2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके ये +2 हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। और यहाँ से हम पहले 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3k इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो गया। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हमारी दो k की वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x²। ऊपर क्वेश्चन वही है कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स जो है इक्वेशन के इक्वल है। तो सेकंड पार्ट x² प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने इसके जो है ना k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू देख लेते हैं। तो x² के साथ देखें 1 है, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद x के साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई k प्लस 2 है तो ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू 3k प्लस 4 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं जी एज रूट्स आर इक्वल फॉर अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम जी। तो b की जगह 2 इंटू k प्लस 2 और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई a की जगह 1 और c की जगह 3k प्लस 4। तो हम यहाँ पे स्क्वायर जो ये दोनों का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अलग ले लेंगे और k प्लस 2 का स्क्वायर अलग ले लेंगे। -4 1 और 4 आ जाएगा और ये अंदर ब्रैकेट के अंदर 3k प्लस 4 उसी तरह इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और अंदर यहाँ पे हम k प्लस 2 का स्क्वायर खोल लेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म तो ये k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आ जाएगा। और ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12k माइनस प्लस माइनस 4 4 16 इक्वल टू 0। इस अगले स्टेप में हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी 4k स्क्वायर और ये 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 16k हो जाएगा और ये 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाएगा। -12k माइनस 16k हम उसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें +16 और माइनस का 16 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बाकी हमारे पास जो चीजें बचेंगी वो देखें 4k स्क्वायर और 16k था, इसमें से -12k करेंगे तो ये प्लस का 4k रह जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसमें कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो इसलिए इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। अब यहाँ से 4k कॉमन ले ले, जब 4k कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से 4k निकालेंगे तो k रह जाएगा प्लस यहाँ से 4k निकालेंगे तो 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 4k मल्टीप्लाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब या तो 4k इज इक्वल टू 0 हो या k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से 4 तो 0 नहीं हो सकता इसलिए k इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से हम +1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, k की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये हमारी दो वैल्यूज है k की जिनके लिए ये हमारी इक्वेशन जो है इसके रूट्स इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है 3k प्लस 2 इंटू x² माइनस 5 इंटू k प्लस 1 x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है
और वही कंडीशन है ये हमारे पास दोबारा से उसने बताया हुआ है कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह हम पहले ए की वैल्यू देख लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ये 3k+2 है तो ये ए की वैल्यू है। बी जो है ये हमारे पास एक्स के साथ जो टर्म होती है तो ये साथ -5 इंटू k+1 बी है, और सी की वैल्यू 2k+3 आ जाएगी। तो हम वही लिखेंगे जी, एज रूट्स आर इक्वल फॉर अबव इक्वेशन देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो चूंकि हमारे जो रूट्स है इस इक्वेशन के वो इक्वल है, इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो हम जी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं, b² - 4ac इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर ले लिया -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई c की वैल्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर को देखें तो ये -5 जो है इसका भी स्क्वायर है और ये k+1 का भी स्क्वायर है। तो हम इस अगले स्टेप में दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं, -4 और इन दो एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k 2k से मल्टीप्लाई होगा 6k स्क्वायर आ जाएगा। 3k जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9k आएगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4k, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इक्वल टू 0। इससे अगले स्टेप में हम -5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 आ जाएगा। k+1 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये k² + 2k+1 आ जाएगा, -4 6k स्क्वायर 9k और 4k को ऐड कर दिया तो ये 13k + 6 इज इक्वल टू 0। अब 25 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। जब 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 25k स्क्वायर, फिर 25 2k से मल्टीप्लाई हो गया 50k आ गया, फिर 25 1 से मल्टीप्लाई हो गया 25 आ गया। -4 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 6 4 24k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें 13k से तो -52k आ जाता है, और माइनस प्लस माइनस 6 4 24 इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास 25k स्क्वायर और -24k स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर रह जाएगा, 50k है -52k है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे 52 में से 50 माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा, और चूंकि माइनस वाला बड़ा तो साथ माइनस का साइन आएगा, और 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 इक्वल टू 0 आएगा। ये स्टेप करने से पहले आप तरतीब भी दे सकते हैं, पहले मतलब आप k स्क्वायर वाले लिख लें, फिर k वाले लिख लें और फिर कॉन्स्टेंट लिख लें, उसके बाद भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। तो अब ये देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको अब आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, यहाँ से आप देखें ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। अगर हम k - 1 के स्क्वायर को खोलें तो ये हमारे पास सारी चीज आएगी, k² - 2k+1। तो इसको हम k - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने फार्मूला जो स्क्वायर का था उसको क्लोज कर दिया, इक्वल टू 0। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, k - 1 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो k - 1 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो -1 दूसरी तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हमारी k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 आएगा। तो k अगर 1 होगा इस इक्वेशन के अंदर तब इसके रूट्स इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, show that the equation x square plus mx plus c whole square into x is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल होंगे तब होंगे जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आए। तो बिल्कुल आप देखें दोबारा से उसने वही कहा है कि रूट्स इक्वल है, मतलब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं जी। सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन के रूट्स वो कह रहा है इक्वल है, हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है कि जब इसके रूट्स इक्वल होंगे या उस वक्त होंगे जब हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर पहले हम आएंगे, फिर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेके वहां से हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर खोलेंगे तो पहले एम एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई एम एक्स मल्टीप्लाई सी करेंगे तो ये हमारे पास 2m सी एक्स आ जाएगा। प्लस जब सी का स्क्वायर लेंगे तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, एक इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर वाली एक रकम होती है, यहाँ पे 2 आ रही है। जब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर लेंगे तो 1 रह जाएगा। प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2m सी एक्स हम इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले गए तो माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो अब देखें हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली है, और फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसको 0 के इक्वल लेना है, तो हम ए की वैल्यू ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस एम स्क्वायर है तो ये हमारी ए की वैल्यू है। एक्स के साथ 2m सी है तो ये हमारी बी की वैल्यू है। और जो कांस्टेंट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये हमारी सी की वैल्यू है। अब हम दोबारा से वही लिखेंगे, एज रूट्स आर इक्वल फॉर अबव इक्वेशन। तो रूट्स इक्वल है इस इक्वेशन के लिए, तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की जगह हमने 2m सी पुट कर दिया, उसका स्क्वायर आ गया -4 मल्टीप्लाई ए की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर, और मल्टीप्लाई सी की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट कर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा, और c का स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा -4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, और प्लस m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, m स्क्वायर और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने -4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर इसी तरह आ गया। जब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 c स्क्वायर, ये माइनस का था ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 4m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस का है, हम इन दोनों को आपस में काट देंगे। बाकी हमारे पास -4 c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हम 4c स्क्वायर जो है माइनस का इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, साथ a स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4a स्क्वायर क्योंकि सारा कॉमन निकल गया तो 1 रह गया, प्लस यहाँ से 4a स्क्वायर निकाला तो m स्क्वायर रह गया इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कट जाएगा, क्योंकि इक्वल दोनों रकमें इक्वल हैं और दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप 4 को 4 से काट भी सकते हैं या लिख सकते हैं ये पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें तब ये 4 खत्म हो जाएगा। तो ये 4 को खत्म कर देते हैं, हमारे पास a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हम सिर्फ इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं। तो देखें हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी कि ये वाली इक्वेशन इसके रूट्स इक्वल होंगे तब होंगे जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी। देखें हमने इसके रूट्स इक्वल लिए, उस वजह से हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 लिया और वहां से इसको सॉल्व किया, तो ये हमारी कंडीशन प्रूफ होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। कहता है वो कंडीशन फाइंड करें। इससे पिछले क्वेश्चन में उसने कंडीशन हमें बताई हुई थी, इसमें कहता है कंडीशन फाइंड करें जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर ये इक्वेशन लिख लेते हैं, mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो देखें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए हमें ये स्क्वायर खोलना पड़ेगा।
जब स्क्वायर खोलेंगे तो एम एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, तो उसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 2 एम सी एक्स आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे जो कि सी है तो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे तरतीब दे लेते हैं, एम एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया और ये एक्स वाली दो टर्म्स थी इनको इकट्ठा कर लिया 2 एम सी एक्स और माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर वाली रकम भी एक की होती है, एक्स वाली भी एक की होती है, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स निकालेंगे तो 2mc रह जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स निकालेंगे तो 4a आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चूंकि उसने हमें बताया है रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका 0 होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल लेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें a b और c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू हमारे x के साथ जो है वो 2mc माइनस 4a है और c की वैल्यू जो है वो c स्क्वायर है। हम वही लिखेंगे दोबारा से, एज द रूट्स आर इक्वल फॉर अबव इक्वेशन देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी की जगह हमारे पास 2mc माइनस 4a का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह एम स्क्वायर और c की जगह सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका स्क्वायर खोलेंगे, जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2mc का स्क्वायर पहले खोलेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म करेंगे तो ये माइनस 16mc आ जाएगा, प्लस 4a का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये 16a स्क्वायर माइनस 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया एम स्क्वायर 4 माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखें ये प्लस के साथ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस के साथ है, ये दोनों काट जाएंगे और हमारे पास माइनस 16mca और प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो हम यहाँ से 16a को कॉमन ले सकते हैं, जब 16a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस cm रह जाएगा और यहाँ पे a रह जाएगा। तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होगी 0 आंसर आ रहा है, तो ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब या तो 16a इज इक्वल टू 0 हो या माइनस cm प्लस a इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a 0 हो सकता है, 16 0 नहीं हो सकता, और यहाँ से माइनस cm को दूसरी तरफ ले जाते हैं, a इज इक्वल टू cm आ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जो हमने फाइंड करनी थी। इन दो जब हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे वो सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब हमारे पास a इज इक्वल टू cm होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो खत्म हो गई। इससे अगले क्वेश्चन जो है 7th 8th 9th और 10th अगले जो 4 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। शुक्रिया।